हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये जेंट्स ग्लव्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये देखिए, ये अलग डिज़ाइन में मैंने ये ग्लव्स बना के रेडी करे हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका डिज़ाइन है। और दोनों हाथों के ये ग्लव्स जो हैं अलग अलग मेथड से बनते हैं। राइट हैंड का मैं इसका तरीका आपको अलग बताऊँगी और लेफ़्ट हैंड का इसका तरीका अलग तरीके से बताऊँगी कि ये कैसे बनेंगे। और देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वाले ग्लव्स बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले हाफ ग्लव्स को बनाने के लिए मैं ये वाला वूल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने देखिए, ये 4 प्लाई वूल मैंने इसमें लिया है। और ये जो है ये मोटा वूल है। जब भी आप बनाएंगे ये हाफ ग्लव्स तो आप थोड़ा मोटा वूल लीजिएगा। कोई भी आप वूल लो, बस थोड़ा मोटा लीजिएगा, क्योंकि ये पतले ऊन से बनाएंगे तो बहुत टाइट बनेंगे, मोटे ऊन से ही अच्छी फिटिंग आएगी। और इसमें सिलाई जो मैंने ली है, ये ली है 10 नंबर की सिलाई। और अगर आप यूएस नीडल के हिसाब से लगाएंगे तो आप इसमें 3.5 mm की सिलाई ले लीजिएगा। अब देखिए, ये वाले ग्लव्स जो हैं ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इसे बनाने के लिए मुझे 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करने होंगे, 44 फंदे। तो मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। आपको अगर ये मेथड नहीं आता है तो आप किसी भी मेथड से इसमें फंदे डाल सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता हो। 44 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन कर लीजिए। और अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे देख करके आप ये वाला मेथड सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 44 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब सबसे पहली सिलाई इसकी कैसे बनाई जाएगी, पहले हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो इसका बॉर्डर देखिए, हम 2x2 रिब वाला बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन इसकी जो बुनाई होगी बॉर्डर की थोड़े से अलग तरीके से होगी। देखिएगा, सबसे पहले आपको पहला फंदा इसका उल्टा बनाना है। फिर उसके बाद ऊन को आपने पीछे लेना है, 2 फंदे आपको सीधे बनाने हैं। फिर आपको ऊन अपनी तरफ लेना है, फिर आपको 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, ऐसे बनाते जाएंगे लगातार। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। बस पहला फंदा मैंने आपको दिखाया कि मैंने उल्टा बनाया है। बाकी 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे बनाते हुए आप इसे कंप्लीट करिए। लास्ट के जब इसमें 3 फंदे बचेंगे तो इस तरह से देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे देखिए यहाँ पे सीधे हैं, 2 फंदे फिर उसके बाद उल्टे हैं। अब ये 3 फंदे बचे हैं, तो ये 2 फंदे अब आप इसके आगे वाले 2 सीधे बनाएंगे और लास्ट का एक फंदा आपका उल्टा बनेगा। शुरू का भी आपका पहला फंदा उल्टा बना था और लास्ट का भी पहला फंदा उल्टा बना है। तो इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपकी सेकंड रो है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको, क्योंकि मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के हिसाब से फंदे डाले हैं, तो उसमें हमें पहली रो हमारी रॉन्ग साइड होती है, अब हमारी राइट साइड स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आप देखिए, पहला फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे हैं, फिर 2 फंदे सीधे हैं, फिर 2 फंदे उल्टे हैं, फिर 2 फंदे सीधे हैं, फिर 2 फंदे उल्टे हैं। अगर आप लॉन्ग टेल मेथड से फंदे नहीं डाल रहे हैं, दूसरे मेथड से डाल रहे हैं, तो आपको इस तरह से बनाना स्टार्ट करना है। पहले एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये आपकी देखिए, वैसे तो हमारी सेकंड नंबर की रो है, और अगर आप दूसरे मेथड से फंदे डाल रहे हैं तो ये आपकी फर्स्ट रो होगी। तो आपको पहला फंदा देखिए सीधा आ रहा है, तो आपको पहला फंदा सीधा बनाना होगा इस तरह से, फिर 2 फंदे उल्टे, अब इसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, ऐसे बनाते जाएंगे। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसके ऊपर से आपको वैसा ही बुनते जाना है। देखिए, सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, ऐसे बुनते हुए आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट का फंदा आपका देखिए सीधा आएगा। लास्ट के आपके 3 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक बना के।
तो देखिए इस तरह से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, तो ये 2 फंदे सीधे बनाए हैं, तो इसके बाद के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे हम, और ये वाला फंदा जो है लास्ट वाला सीधा बनाएंगे। इस तरह से ये 2 रोज़ कंप्लीट हो गई है। अब इसकी 3 नंबर की रो है हमारी। अब रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से आपको देखिए पहला फंदा उल्टा बनाना होगा और आगे के 2 फंदे सीधे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से आपको निट ऑन निट, सीधे के ऊपर सीधा, और पर्ल ऑन पर्ल, यानी कि उल्टे के ऊपर उल्टा बुनते हुए आपको ये वाला जो है इसका पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो इसका बॉर्डर आपको बनाना होगा करीब 7.5 सेंटीमीटर का आप बॉर्डर इसका बना लीजिए। 7.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर बना के इसका इतना कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी बुनाई कैसे हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपना ये वाला बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको देखिए ये मेजरमेंट करके दिखा दे रही हूँ मैंने कितना बनाया है। ये मैंने बनाया है 7.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर। अब इसके बाद इसकी जो है आगे की बुनाई देखिए कैसे होगी। इसमें मैंने लिए 44 स्टिचेस पूरे, तो इसमें हम 2 मार्कर लगाएंगे। पहले यहाँ से हम इसके 15 स्टिचेस गिनेंगे, देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 15। तो यहाँ पे 15 स्टिचेस के बाद यहाँ पर आप एक मार्कर लगा लेंगे। अगर आपके पास ये वाली मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कोई ऊन का छोटा सा काट के यहाँ पे उसे नॉट लगा के उसे मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा एक और हमें मार्कर यूज़ करना है। हमें यहाँ पे गिनना है 11 स्टिचेस। तो यहाँ पे हम गिनेंगे 3, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। यहाँ पे भी आप एक मार्कर लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए आगे की बुनाई कैसे होगी इसकी। जो आपने मार्कर लगाए हैं यहाँ तक आप ऐसे ही एज इट इज़ बुनेंगे। जो जैसा दिख रहा है फंदा उसको वैसे ही बुनेंगे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, यहाँ तक। पहला फंदा ये देखिए आपका राइट साइड का पोर्शन है, तो यहाँ पे आप पहला फंदा सीधा बनाएंगे और फिर 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, तो ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे, निट 2, पर्ल 2, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे यहाँ तक उल्टे। देखिए अब आपका यहाँ तक हो गए हैं कंप्लीट, जहाँ पे मार्कर है आपका। अब इस मार्कर को आप इधर ले लेंगे। अब इसके बाद के सारे फंदे जो है आपके यहाँ तक, जहाँ पर ये वाला मार्कर है यहाँ तक आपको सीधे सीधे बनाने होंगे। हर फंदे को आपको सीधा सीधा बुनना है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आपके 18 स्टिचेस सीधे बनाए। अब इसके बाद ये वाला मार्कर आ गया है, इसे आप इधर ले लेंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं पर्ल ऑन पर्ल, निट ऑन निट, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं देखिए, तो इन्हें आप उल्टा बनाएंगे। पर्ल 2, निट 2, 2 सीधे दिख रहे हैं, ये 2 फंदे सीधे बनाए जाएंगे। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। पर्ल 2, निट 2, 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। पर्ल 2, फिर ऊन पीछे लेके एक फंदा लास्ट का आपका सीधा है, तो इसे आप सीधा बनाएंगे, निट 1। इस तरीके से आपकी ये वाली फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई बॉर्डर के बाद की। अब इसकी सेकंड नंबर की रो है रॉन्ग साइड से,
तो इसे भी आपको मार्कर जहाँ तक है वहाँ तक आपको निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल ऐसे ही बनाना है। और बीच के फंदे जो हैं आपके यहाँ से यहाँ तक के आपके सारे उल्टे बनाए जाएंगे। पर्ल दीज ऑल स्टिचेस टिल मार्कर। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल ऐसे करके बनाना है। देखिए ये पहला फंदा उल्टा है तो आप इसे उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे आप, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। ये आपका मार्कर है, इसे आप इधर ले लेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे आप। यहाँ तक आप उल्टे बनाएंगे जहाँ तक आपका मार्कर है। देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब इसके बाद ये वाला जो मार्कर है इसे इधर ले लेंगे, उनको पीछे की साइड लेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उन्हें आप वैसे ही बनाते जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये 2 रोज बना के बताई है, उसी तरीके से आपको इसके आगे की बुनाई करनी है। अब आपको इसके आगे की 10 रोज और बनानी है। फ्रंट साइड की रो ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताई, और रॉन्ग साइड की रो जो है वो भी आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताई है। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। बस जो फंदा जैसा दिख रहा है इस साइड में भी आपको वैसे ही बुनना है और इस साइड में भी वैसे ही बुनना है जो जैसा दिख रहा है। तो ऐसे बनाते हुए आप अपनी 12 रोज कंप्लीट कर लीजिए। 2 आपकी ये वाली हो गई है, अब आपको 10 सिलाई और बनानी है। 10 रोज और कंप्लीट करिए आप उसके। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी 12 रोज यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला जो है इतना पार्ट हमारा इसका बन गया है। अब इसके बाद इसका हम जो थंब होता है इसको यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें मार्कर यूज़ करना होगा। यहाँ से आप गिन लेंगे 21 स्टिचेस, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 और इधर से यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे। और इस साइड से भी आप गिन लेंगे 21। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। तो यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लेंगे। बीच के 2 फंदों से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे इसका थंब। तो यहाँ पे देखिए अब इसके जो 2 स्टिचेस है यहाँ से हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे ही बुनते जाएंगे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे आपने वैसे ही बुनना है। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे ये वाले सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे ये वाले। अब इसके बाद ये वाले फंदे आपको सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टिच। अब देखिए ये फंदे सारे सीधे बनाने के बाद हमने ये वाला जो मार्कर है इसे इस तरफ ले लेना है। अब यहाँ पे आपको एक फंदा बढ़ाना है। फंदा आप ऐसे बढ़ाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ऊन को आपने अपने थंब में लपेटना है और इसे अपनी सिलाई में ऐसे करके आप डाल लेंगे और इसे खींच लेंगे। तो इस तरह से एक फंदा आपका बढ़ जाएगा। फिर ये 2 फंदे जो हैं आपके, इन्हें आपको सीधा बनाना है। 1 2। अब फिर आपको यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाना है, तो आप ऐसे लेंगे, देखिए थंब में अपना वूल लपेटेंगे और इसे ऐसे करके
डाल के खींच लेंगे तो आपका एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब इसके बाद आपको ये वाला मार्कर इधर लेके ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं और जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनना है। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। इस तरीके से आप ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रो में अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की रो है तो इसको आपने सारे फंदे देखिए निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। ये फंदे आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे हैं दिख रहे हैं आपको। ये वाला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे उल्टा बनाएंगे, पहला फंदा। फिर ऊन पीछे लेके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। इसके बाद के सारे फंदे आपको उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए ऐसे बनाते हुए यहाँ तक उल्टे बनाना है जहाँ तक आपको ये वाले फंदे ना दिखने लगे, तब तक आप ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। ये देखिए ये मार्कर वाला है, मार्कर आप इधर ले लेंगे और ये जो आपने फंदा बढ़ाया था इससे भी आप उल्टा ही बनाएंगे, ऐसे लेकर के और ऐसे उल्टा बनाएंगे। फिर आगे के 2 फंदे उल्टे, फिर ये फंदा आपने बढ़ाया था इससे भी आप ऐसे ही उल्टा बनाएंगे प्लेन। फिर उसके बाद आपको ये मार्कर इधर ले लेना है और ये सारे फंदे भी उल्टे उल्टे बना के यहाँ तक कंप्लीट करना है। और इसके बाद आपको ये फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनते जाना है, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। तो ये वाली जो आपकी सेकंड रो है ये थंब बनाने की, तो ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। हर बार में आपको रॉन्ग साइड की रो ऐसे ही बनानी होगी। इधर के फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाए जाएंगे और बीच के फंदे आपके सारे उल्टे ही बनाए जाएंगे। मैंने एक बार आपको ये रॉन्ग साइड की रो बना के दिखा दी है, इसके बाद आप खुद बना लीजिएगा। बस मैं आपको राइट साइड की रो के बताते जाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से सेकंड रो हमारी इसकी कंप्लीट हो गई है थंब बनाने की। अब इसके बाद थर्ड रो है। थर्ड रो में आपको या ये फंदे तो ऐसे ही बनाए जाएंगे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, और ये फंदे आपके सीधे बनाए जाएंगे। जहाँ तक मार्कर है यहाँ तक आप इन्हें ऐसे ही बुन लीजिए। फिर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा हमारे ये फंदे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब ये वाला मार्कर है इसे आप इधर ले लेंगे और फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे एक फंदा आप इंक्रीज करेंगे ऐसे, और फिर ये अब आपके बीच में हो गए 4 स्टिचेस। पहले 2 स्टिचेस थे, अब ये हो गए 4। तो इन्हें 4 स्टिचेस आप सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4। अब आपको एक फंदा इस साइड बढ़ाना है, तो आप ऐसे ही थंब में ऊन लेके और ऐसे करके इसे डालेंगे और इसे खींच लेंगे, तो आपका एक फंदा इधर बढ़ गया। अब आपके बीच में देखिए 6 हो गए हैं। हर बार में 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। अब आप मार्कर इधर लेके ये सारे फंदे ये सीधे और इधर के फंदे 2 सीधे 2, ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, जो जैसा दिख रहा है वैसे बना के ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। और रॉन्ग साइड की रो के फंदे भी आपको निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल बना के कंप्लीट कर लीजिए। इधर के फंदे 2 जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाए जाएंगे और बीच के फंदे सारे आपको उल्टे उल्टे बनाने हैं। और फिर इधर के फंदे भी जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बना के आप ये वाली रो भी कंप्लीट कर लीजिए। तो आपकी 4 रोज कंप्लीट हो जाएंगी थंब की। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमारी देखिए 4 रोज कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे 5th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से आपको ये फंदे ऐसे ही बनाते जाने हैं, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। देखिए पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। उसके बाद के ये जो है हमारे 6 स्टिचेस ये आपको सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये मार्कर है इसे आप इधर ले लेंगे और यहाँ पे एक फंदा फिर से इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही थंब में आप ऊन को लपेटेंगे इस तरह से और ऐसे करके
एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब ये आपके बीच में है 6 स्टिचेस, तो आप इन्हें सीधा सीधा बना लेंगे 6 फंदों को। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप एक और फंदा बढ़ाएंगे ऐसे ही, इस तरह से, ऐसे। अब इसके बाद आपको ये वाले फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, और ये फंदे 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे और 1 सीधा, ऐसे बना के ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। ये आपकी 5 नंबर की रो है। फिर इसके बाद आप 6 नंबर की रो रॉन्ग साइड से बना के कंप्लीट करेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे बुन के आप रॉन्ग साइड से 6 नंबर की रो भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमारी देखिए 6 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब 7 नंबर की रो है, इसे आप ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए मार्कर तक। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपको फिर से, तो देखिएगा यहाँ पे आपको फिर से एक फंदा बढ़ाना है। मार्कर आप इधर ले लेंगे और ऐसे ही एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, और फिर ये वाले फंदे आप सीधे बना लेंगे। ये आपके अब हो गए 8 स्टिचेस बीच में। हर बार में आपके 2 स्टिचेस बढ़ रहे हैं, तो अब ये आपके इस वाली सिलाई में आपके 10 हो जाएंगे ये वाले पूरे स्टिचेस। तो ऐसे लेकर के आप इसे ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपके 10 स्टिचेस हो गए हैं। ऐसे ही बढ़ाते हुए आपको इसके थंब में आपको 18 स्टिचेस करने हैं। 18 फंदे जब तक आपके बीच में ना हो जाए तब तक आपको इन्हें बढ़ाते जाना है इसी मेथड से। और इधर के फंदे आप ऐसे ही निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल करके बनाते जाएंगे। तो आप इसका इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए जब तक आपके 18 स्टिचेस बढ़ जाएंगे। जब तक आप इसे बनाते जाइए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने इसके थंब की पूरी फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमने 18 स्टिचेस बीच में बढ़ा के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। अब इसके फंदे जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके फंदों को अब आप देखिएगा, अब आपको थंब का पार्ट अलग करना है। तो आप इसे कैसे अलग करेंगे, पहले आप इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पहला फंदा आप सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और ये 2 उल्टे। अब इसके बाद आपको इसके 6 स्टिचेस सीधे बनाने हैं, 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो मार्कर है इसे आप हटा लेंगे। अब यहाँ से आपको 18 स्टिचेस जो है ये सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब ये वाला मार्कर भी आप हटा लेंगे। अब आपको ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, अब आपको सिर्फ थंब को ही बुनना है। तो आप इसे पीछे पलटा लेंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ से 18 स्टिचेस गिन के बुनेंगे। पहला फंदा आप इसका बिना बुने स्लिप कर लीजिएगा, या आप चाहें तो उल्टा भी बना सकते हैं। पहला फंदा स्लिप करके बना रही हूँ मैं, और दूसरे फंदे को उल्टा बना के 18 फंदे आपको गिनने हैं। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपको फिर से इसे पलटा लेना है। अब आप फिर से ये वाले फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, बस 18। पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बना लीजिए।
अब इसके बाद इसे ऐसे पलटा लेंगे आप। अब ये वाले आपने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करने हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हर फंदे को उल्टा बना लीजिए। 18 स्टिचेस गिन के। अब देखिएगा इसके आगे की बुनाई आपको कैसे करनी है। अब आपको 2 फंदे सीधे 2 उल्टे ऐसे बना के इसकी 4 रोज कंप्लीट करनी है। पहला फंदा आप इसका स्लिप कर लेंगे, दूसरा सीधा बना लेंगे। 2 फंदे सीधे हो गए, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इसके बाद आप फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं। जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाएंगे इसमें। ये देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे। 2 उल्टे हो गए, 2 फंदे देखिए सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें आप 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब ऐसे ही आप 2 रोज और बना लीजिए, ऐसे ही 2 फंदे सीधे 2 उल्टे की, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी 4 रोज कंप्लीट कर ली है। 2 रोज इसमें और बढ़ा लीजिए आप, थोड़ी सी लेंथ इसकी और बढ़ जाएगी। तो 2 फंदे सीधे 2 उल्टे की बनाते हुए आप इसकी 2 रोज और कंप्लीट कर लीजिए, तो 6 रोज हो जाएंगी इसके। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी देखिए 6 रोज इसकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इसके फंदे बाइंड ऑफ करने हैं थंब के हमें। तो आप पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे और दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ऐसे ही करते हुए आप अपने यहाँ तक के फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो देखिए एक फंदा बचा है, इसे भी आप ऐसे सीधा बनाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब ये वाले फंदे को आप देखिए, इसमें आपको इतना वूल लेना है कि आपको इसकी सिलाई करनी है थोड़ी सी। तो आप इसका इतना वूल ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, और इसे कट कर लीजिए यहाँ से। और इसे आप यहाँ से देखिए पास आउट कर लेंगे इसके, और इस वूल को आप इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो आपका ये देखिए थंब का पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आपको आगे की बुनाई कैसे करनी है देखिएगा। अब इसका ऊन जो है आपको दोबारा से ज्वाइन करना है। यहाँ से आपको इसका वूल ज्वाइन करना है। तो ये देखिएगा यहाँ से आपको ये फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। अब आगे के ये वाला फंदा आपको आगे की बुनाई अब कंटिन्यू करनी है। तो आप ऐसे लेकर के इस वूल को ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखिए जैसे सीधा फंदा बनाएंगे आप ऐसे ही, और इस वाले वूल को इस तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए आगे आगे की तरफ ऐसे लेते जाएंगे, ऐसे सीधा फंदा बनाते जाएंगे और ऊन को आगे आगे की तरफ ऐसे करके लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे देखिए इस तरह से। तो आप ऐसे करते हुए ये वाली पूरी रो वाली ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे इसे। 2 फंदे उल्टे, फिर आगे के 2 फंदे सीधे हैं, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा आपका सीधा। तो इस तरह से अब ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी रॉन्ग साइड में आप आ गए हैं। तो यहाँ से आपको निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल ऐसे ही बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है।
ये पहला फंदा उल्टा है तो आप इसे उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे लेके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। इसके बाद के सारे फंदे आपको उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करने हैं। देखिए ऐसे, इस तरह से वहाँ तक बना लेंगे जहाँ तक आपके 2 फंदे उल्टे 2 सीधे ना आ जाए, वहाँ तक आप इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे। और अब ये वाले फंदे हैं, इन्हें भी आप ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे इसके साथ, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे सारे। अब यहाँ से देखिए 2 फंदे सीधे आएंगे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल आप बना रहे हैं इसे। अब जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बुन लीजिएंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाली रो हमारी रॉन्ग साइड की कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड की रो आप ऐसे ही बनाएंगे, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल बनाते हुए। पहला फंदा आप सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर उसके आगे के 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। अब इसके बाद आपको ये वाले सारे फंदे यहाँ तक के सीधे बनाने हैं। जैसे आप यहाँ पे निटिंग कर रहे थे इधर, वैसे ही अब आप ऊपर निटिंग ऐसे ही करेंगे कंटिन्यू। ये देखिए आपको ऐसे ही ये फंदे सीधे बनाने हैं बीच वाले, और रॉन्ग साइड से ये वाले फंदे उल्टे बनेंगे। और ये जो साइड वाले फंदे हैं, ये जो जैसा है वैसा ही बनाया जाएगा। पर्ल ऑन पर्ल, निट ऑन निट। ऐसे बनाते हुए आपको इसकी अब आगे आपको इसकी कंप्लीट करनी है 10 रोज़ पूरी मिला के कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने अभी आपको 2 रोज़ बना के दिखाई हैं। अब आपको ऐसे ही बनाते हुए 8 रोज़ आप इसकी और बना लीजिए इसी मेथड से। और फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आप 8 रोज़ और बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमने अपनी 10 रोज़ यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें ऐसे ही 2 बाई 2 रिब वाला यहाँ पे बनाना है बॉर्डर 6 रोज़ का। तो यहाँ से देखिएगा, पहला फंदा आप सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे वाले उल्टे। अब देखिएगा यहाँ पे आप सीधा सीधा बनाते हैं, लेकिन इस बार अब आप यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे बनाते जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे बनाया था ये बॉर्डर, ऐसे ही आप इसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और इसे 6 रोज़, जैसे आपने यहाँ पे 6 रोज़ बनाई थी वैसे ही 6 रोज़ यहाँ पे बनाएंगे। तो ये 2 फंदे उल्टे हो गए हैं। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे देखिए यहाँ पे सीधे। अब ये 2 फंदे उल्टे,
और ये 2 फंदे देखिए फिर से उल्टे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके इकट्ठे 4 फंदे उल्टे आएंगे, क्योंकि आपके 2 फंदे देखिए इधर आ गए हैं। इस यहाँ से जो आपने फंदे उड़ाने शुरू करे तो ये थंब में आपके 2 फंदे एडजस्ट हो गए, तो ये 44 थे पहले आपके। अब यहाँ पे आप 42 स्टिचेस हैं, तो इसलिए 2 स्टिचेस का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप इकट्ठे 4 फंदे एक साथ लेकर के उल्टे बना लेंगे, और उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, ऐसे ही बनाते जाएंगे। फिर ये वाले 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। तो इस तरह से देखिए ये वाला पैटर्न अब इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप बुनेंगे 4 फंदे आपको इकट्ठे उल्टे बनाने हैं, और इस साइड से 4 फंदे इकट्ठे आपको सीधे बनाने होंगे एक साथ। अब आपको फिर से ऐसे ही बुनते जाना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है उससे वैसे ही बुनते हुए आपको अपनी 6 रोज़ पूरी कंप्लीट करनी है। एक तो सिलाई हमने बना ली है, अब आपको 5 रोज़ और बनानी है। तो इसके आप 5 रोज़ बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं इसके फंदे आपको बाइंड ऑफ करना बताऊंगी और इसकी सिलाई बताऊंगी कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी 6 रोज़ ये वाली बना के भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से इसके फंदे पूरे बाइंड ऑफ करने हैं। तो पहला फंदा आप इसका देखिए स्लिप करेंगे, और फिर दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही आप आगे का फंदा सीधा बनाते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे। इस तरह से आप पूरे इसके फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं इसकी सिलाई आपको बताती हूँ कैसे होगी। पूरे फंदे आप इसके बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक फंदा बचा है। अब इसको भी आप सीधा बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और ये जो आपका ये वाला फंदा बचा है, इसमें से आपको ये वाला ऊन अपना निकालना है। अब ये जो आपका ऊन है, इससे इसकी सिलाई होनी है नीचे तक की, तो इसे आप इतना छोड़ लीजिएगा कि आपकी सिलाई इसमें अच्छे से हो जाए। इतना वूल करीब आप इसमें छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद इसमें देखिए ये वाले ऊन को इस वाले फंदे के अंदर से ऐसे निकाल देंगे, और इस वाले ऊन को आप अपनी टेपेस्ट्री नीडल में डाल के अब इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी हम इस सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे आप राइट साइड से ही सिलना शुरू करेंगे। ये राइट साइड है हमारी, यहीं से आप इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये जो कोने वाला फंदा होता है, साइड वाला, ये जो आपका पहला वाला फंदा होता है, इसे आप पहले अच्छे से देखिए ऐसे लेकर के और ऐसे लेकर के इस तरह से पहले यहाँ पे मजबूत कर लेंगे। और अब इसके बाद जो है हम इसके नीचे की सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस वाले फंदे पे एक बार और नॉट लगा हम अच्छे से कर लेंगे। देखिए ऐसे लेकर के ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आपका मजबूत हो गया है। अब आप इसे नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलना आगे की तरफ से। तो इसे हम ऐसे सिलना शुरू करेंगे। देखिएगा ये इधर आपकी सुई है, इसे आप ये और ये 2 धागों में ऐसे करके डालेंगे, तो आपको उठे उठे से उभरे उभरे से फंदे दिख रहे होंगे। इनमें आपको लेना है इससे सुई को इस तरह से, और फिर इसे ऐसे निकाल लेंगे। और फिर इसके अपोजिट साइड में फिर हम यहाँ पे 2 फंदों में देखिए ऐसे ही सुई को डालेंगे। ये उभरे उभरे से आपको फंदे दिख रहे होंगे, देखिए ये है और ये है। इनमें आप ऐसे करके सुई डालेंगे और ऐसे करके खींच लेंगे। फिर इस साइड में जो फ्रंट साइड है, इसके सामने वाली साइड, इसमें हम उभरे वाले फंदे देखेंगे। देखिए ये वाला है और ये इसके नीचे वाला ये है उभरा हुआ फंदा। तो इसमें आप अपनी सुई को 2 फंदों में डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे।
फिर इसके ऑपोजिट साइड में आप इस इधर की तरफ देखेंगे 2 फंदों में फिर आपको अपनी सुई डालनी है। तो इधर ये वाला, ये तो हमने अभी ले लिया था, तो ये वाला और ये वाला इन 2 फंदों में ऐसे करके डाल के, देखिए इन 2 फंदों में ऐसे करके डालेंगे और ऐसे करके इसे निकालते जाएंगे। फिर इसके ऑपोजिट साइड में, इस साइड में ये देखिए 2 उभरे हुए फंदे दिख रहे होंगे आपको, ये वाले इधर लेंगे और ऐसे ले लेंगे। ऐसे ही आपको करते जाना है लास्ट तक, और फिर आप इसे ऐसे करके खींचेंगे तो आपका देखिए इस तरीके से इसकी सिलाई ऐसे करके आएगी। तो आप इसे पूरा नीचे तक कंप्लीट कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, सामने सामने से सिलकर इस साइड पे और इस साइड पे ऐसे लेते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना ये पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इसके देखिए एंड में सिलाई कैसे होगी, इधर से आप ले लीजिएगा एक टांका और इधर से, और देखिए यहाँ पे आपको ये जो आपका वूल बच जाता है शुरू में फंदे डालते टाइम, तो ये वो वाला वूल है, इसे भी हम एडजस्ट करेंगे। तो इसे आप रॉन्ग साइड से एडजस्ट करेंगे। अब ये आपका पूरा आपने राइट साइड से ये वाली सिलाई करी है, तो आप इसे ऐसे करके उल्टा कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसे एडजस्ट करेंगे इस वाले वूल को। तो ये जो वूल है इसे आप ऐसे लेते हुए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे देखिए इसे यहाँ पे हम सिल लेंगे। देखिए ऐसे ले करके ऐसे इसे दबाते हुए आप इसे यहाँ पे सिल लीजिएगा। किसी भी ऐसे करके टांके निकालते हुए, ऊपर ही ऊपर से आपको ये टांके निकालना है, नीचे की तरफ से पास नहीं होने चाहिए, और ऐसे इसे दबाते जाएंगे बीच बीच में। इस तरह से, और ऐसे करके पक्का टांका भी करते जाइएगा ताकि मजबूत रहे, ये वाला वूल निकले नहीं। और 1-2 बार इसे और ले लेंगे ऐसे करके। और एक बार और ऐसे करके इसे पक्का कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे पक्का मजबूत कर लिया है हमने। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे वूल को। तो आपकी ये वाली सिलाई देखिए पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई है। ये पूरा आपका ये राइट हैंड का हमने पहले बनाया है मिटन। अब देखिए इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आएगी जब इसे आप पहनाएंगे उन जिनके लिए आपने बनाया है। देखिए इस तरह से, ये मैं अपने हाथ में ऐसे ही डाल के दिखा रही हूँ। वैसे ये जेंट्स है, जब आप किसी के लिए भी बनाया है आपने उनको पहनाएंगे तो ये बिल्कुल सही फिटिंग आएगी उनकी। और देखिए जो हमने साइड में सिलाई करी है ये बहुत अच्छी आती है, इसमें देखिए पता ही नहीं चलता है जोड़ का बिल्कुल भी। इस तरह से ये देखिए ये ऐसे आता है। अब इसी में इसको आपका राइट हैंड का तो ये वाला है। अब मैं लेफ़्ट हैंड का आपको बना के बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। सेम मेथड होगा इसका बिल्कुल, बस थोड़ी सी डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस मैं आपको बता दूँ कि क्या होगा। पहले आप इतना बॉर्डर बना लीजिए, जो जैसे आपने ये वाले हैंड के लिए बनाया था वैसे ही सेम लेफ़्ट हैंड के लिए भी आप इतना बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ कि लेफ़्ट हैंड का कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड के लिए ये वाला बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सेम मेथड से हमने ये वाला बॉर्डर बना लिया है और बिल्कुल उतनी ही रोज़ बनाई है जितनी इसमें बनाई थी। अब हमें इसके देखिएगा आगे की बुनाई कैसे करनी है। जब आपने इसका राइट हैंड का बनाया था ग्लव्स, तो इसमें आपने यहाँ पे 15 स्टिचेस लिए थे, मार्कर लगाया था यहाँ पर, और इस साइड से 11 स्टिचेस गिने थे और यहाँ पे मार्कर लगाया था। लेकिन इस बार ऑपोजिट होगा, इस बार आप यहाँ से गिनेंगे 11 स्टिचेस। देखिए 2 4
6, 8, 10, 11 स्टिचेस गिन के यहाँ पर आप एक मार्कर लगाएंगे। और इधर आप गिनेंगे 15 स्टिचेस। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये वाला 15। तो यहाँ से आप इधर मार्कर लगा लेंगे 15। बाकी पूरा मेथड सेम होगा जैसे आपने इस वाले ग्लव्स में बनाया, बिल्कुल उसी मेथड से बाकी सब कुछ होगा। बस सिर्फ आपको इधर ये वाले फंदे आपको 11 यानी कि 11 फंदे बुनने हैं। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे वाला, और इस साइड वाले फंदे प्लेन आएंगे पूरे, और इस साइड वाले फंदे फिर से 2 सीधे 2, ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करके आप बनाएंगे। तो इसी मेथड से बना के, बिल्कुल सेम मेथड से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। बाकी मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, जितनी सिलाइयाँ इसमें बनाई थी उतनी ही सिलाइयाँ आप इसमें बनाएंगे। जैसे इसमें ये थंब की आपने नीटिंग करी थी, बिल्कुल सेम मेथड से थंब की नीटिंग होगी। बाकी पूरा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, बस सिर्फ ये वाले फंदों में डिफरेंस आ गया है। आप इस तरीके से ये वाला ग्लव्स भी बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने राइट हैंड का ग्लव्स बनाया था उसी तरीके से हम ये लेफ़्ट हैंड का बना रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि इधर के फंदे इस साइड में कम है और इस तरफ ये वाले फंदे जो हैं ये ज़्यादा हैं। अब देखिएगा, मैं एक और डिफरेंस है इसमें, बाकी का पूरा मेथड सेम है। अब एक डिफरेंस ये आएगा कि जब आप यहाँ पे ये वाली 10 रोज़ बना रहे, ये 12 रोज़ यहाँ पे बनाने के बाद जब आप 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, तो आपने पहले वाले जो ग्लव्स बनाया था राइट वाला, तो उसमें आपने इस साइड में 4 फंदे इकट्ठे लिए थे, 2 यहाँ 2 उल्टे थे और इधर भी 2 उल्टे थे। लेकिन इस साइड में आप क्या करेंगे, इस साइड में 2 फंदे इधर आएंगे, 2 फंदे, और इसी के साथ 2 फंदे आप इधर वाले उल्टे ले लेंगे। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ थोड़ा सा बना के। ये पहला फंदा हमने सीधा बनाया, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, और इसके बाद ये वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें भी आप उल्टे बना लेंगे। और फिर इसके बाद ऊन पीछे लेके 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे बनाएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर देखिए ये वाले 2 फंदे सीधे आ गए, अब ये 2 फंदे उल्टे हैं। इस तरह से ये वाली, ये जो 6 सिलाइयाँ आप बनाएंगे ऊपर की, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 फंदे ये वाले उल्टे हैं और लास्ट का फंदा सीधा। तो ऐसे ही आप इसकी 6 रोज़ कंप्लीट करेंगे। बस इस साइड में 4 फंदे उल्टे आ गए आपके। तो आप इसकी ये वाले पूरा 6 रोज़ कंप्लीट करके बाइंड ऑफ करके फंदे और पूरी सिलाई उसी मेथड से कर लीजिए जिस तरीके से इसकी राइट वाले हमने ग्लव्स की करी थी। उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएंगे दोनों ग्लव्स। करिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।